अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छी होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत मज़ेदार है, बहुत हेल्दी है। आप घर पे बच्चों को बना के दीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को और अपनी फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बनाना भी बहुत आसान है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी, एक मैंने इसमें चिकन क्यूब यूज़ की है। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा सिरका, 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस और 4 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल किया है। आप इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कीजिएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला ऐड कीजिएगा। काली मिर्चें मैंने बाद में ऐड की थी, वो क्लिप मेरे से मिस हो गया था, तो आप ये दोनों चीज़ें इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा और इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके हम रख देंगे। दूसरी साइड पे आ जाते हैं। 2 कप मैंने आटा ले लिया है। आप इसकी जगह मैदा या वाइट आटा जो होता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गंदम का आटा इस्तेमाल किया है। आपके पास जो चीज़ हो या आपके बच्चे फैमिली मेम्बर्स जो चीज़ पसंद करते हों वो ऐड कर लीजिएगा। 1 कप इसमें जाएगी सूजी, ये मस्ट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे और इसके साथ इसको अच्छे से गूंद लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके के साथ आपने इसको गूंदना है जैसे नॉर्मली हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। सूजी डालने से आपके पराठे जो हैं वो बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे और ऊपर से क्रिस्पी होंगे, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और वैसे भी सूजी जो है वो बहुत हेल्दी होती है, तो आप इसका इस्तेमाल जो है बच्चों को ज़रूर करवाया करें। आटा गूंदने के लिए तकरीबन 2 कप पानी का मैंने इस्तेमाल किया है और अच्छे से आपने इसको गूंद लेना है ताकि ये बिल्कुल एक फ़ाइन सी डो जो है हमारे पास आ जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून घी की जगह आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। जो चीज़ आपके पास हो आप वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जब आपकी डो रेडी हो जाए तब आपने घी लगाना है ऊपर भी और अच्छे से एक दफ़ा दोबारा डो को फाइन कर लेंगे ताकि घी जो है वो अच्छे से आटे में जज़्ब हो जाए। डो हमारे पास रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट डो हमारे पास रेडी हुई है। इसको कवर करके साइड पे कर देंगे और उतनी देर जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी वो रेडी कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून घी की जगह आप मक्खन या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ही घी हमारा थोड़ा सा मेल्ट होगा तो जो मैरिनेशन हमने रेडी की थी वो इसमें डाल देंगे। आप चिकन की बोटियों का साइज़ अपनी मर्ज़ी से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर आपको पराठा रोल में बोटी का साइज़ बड़ा पसंद है तो आप चिकन की बोटियों का साइज़ को बड़ा कर लीजिएगा, और अगर आप छोटा साइज़ पसंद करते हैं तो आप बोटियों के साइज़ को छोटा कर लीजिएगा। ये जैसे मर्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। घी के साथ चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ़ कप पानी, ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से गल जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जितनी देर तक हमारा चिकन रेडी हो रहा है उतनी देर तक एक सॉस रेडी कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत मज़े की बनने वाली है। बिल्कुल उसका टेस्ट जो होगा बाज़ार जैसा होगा। तो चिकन को मैंने कवर करके रख दिया है पकने के लिए। सॉस को रेडी कर लेते हैं। हाफ़ कप मैंने ले लिया है मेयोनीज़, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे शुगर यानी कि चीनी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन पाउडर। आपके पास हो तो आप लास्ट में डालिएगा, बाज़ार जैसा बिल्कुल टेस्ट आएगा इस सॉस का, और अगर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून इसमें जाएगी हॉट सॉस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें जाएगी केचप मैंने इसमें 2 टेबलस्पून यूज़ की है। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। इसको टेस्ट कर लीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें केचप का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक हमारे पास आ गई है और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी वैसे ही होगा। चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है, लुक आपके सामने है।
चिकन का पानी जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब चिकन को कर लेंगे ठंडा। उतनी देर तक जो हमने डो रेडी की थी उसको एक दफ़ा दोबारा से नीट कर लेंगे और इसके बना लेंगे पेड़े। उसी तरीके के साथ जिस तरीके से हम नॉर्मली रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं उसी तरीके के साथ इसके पेड़े बना लेंगे। सारे पेड़े बना के मैं रेडी कर लूँगी। पेड़े का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकती हैं। जितने बड़े साइज़ के या जितने छोटे साइज़ के आपने पराठे बनाने हों, आप पेड़ों का साइज़ जो है वो उतना बना सकते हैं। तो सब पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैंने कुछ सैलड कट किया है, लंबा लंबा मैंने खीरा कट किया है। इसी तरीके के साथ मैंने गाजर को भी कट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब पेड़े को लेंगे और थोड़ा सा खुश्क आटा डाल के इसको बेल लेंगे। नॉर्मली जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके के साथ हमने बेलना है। ये देखिए, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा ड्राई आटा लगा लीजिएगा, अगर ना ज़रूरत हो तो आप इसको ऐसे ही बेल सकते हैं। सभी पेड़ों को मैंने अच्छे से बेल लिया है और सबको एक साइड पे रख दिया है। लुक आपके सामने है। अब दूसरी साइड पे मैंने तवा ले लिया है, उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब 1 बाय 1 मैं रोटी इस पर डालती जाऊंगी और उसको सेकती जाऊंगी। जैसे ही एक साइड से ये पक जाएगी तो इसकी साइड को हम कर देंगे चेंज। ये देखिए, जैसे ही रोटी दूसरी साइड से पकना स्टार्ट होगी तो हम इस पर लगा देंगे 1 टेबलस्पून घी। घी की जगह आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा घुमा फिरा लेंगे ताकि इसके ऊपर खूबसूरत सा अच्छा सा कलर आ जाए। बहुत हेल्दी ये पराठे रेडी होते हैं। आप इसकी जगह जो है आप इसको सुबह नाश्ते के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से लुक आपके सामने है, देखें कितना क्रिस्पी, कितना मज़े का पराठा रेडी हुआ है। बहुत क्रिस्पी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लुक आपके सामने है, देखने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना यमी लग रहा है। इसी तरीके के साथ मैं सब रेडी कर लूँगी। सारे पराठों को मैंने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब फटाफट से पराठों को रेडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो सॉस बनाई थी उनको पाइपिंग बैग में डाल लिया था। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर रख दिया है मैंने चिकन जो हमने रेडी किया था और ये देखिए कितना मज़े का चिकन लग रहा है और बहुत मज़े के ये पराठे रेडी हुए थे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके ऊपर डाल देंगे सैलड, खीरा डालेंगे, साथ ही इसके ऊपर हम डाल देंगे गाजर। ये देखें, अब जो ग्रीन चटनी थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। इसकी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से कर लेंगे फोल्ड। ये देखें, अब ले लेंगे एक बटर पेपर को नीचे रखेंगे और ये देखें इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे ताकि पकड़ने में और खाने में आसानी रहे। ये देखें, और ये देखें माशाल्लाह से लुक आपके सामने है, बिल्कुल बाज़ार जैसे रेडी हुए थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।